हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल दी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारी रीडिंग है ये हम लेते हैं 14 से 20 के लिए। ये 14 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है, जो आपके साथ अटैच है, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे और रोल भी रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके साथ कनेक्ट है, वो अभी लव रिलेशन में हैं या मैरिड हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां, अड़चने आई हुई हैं, तो उनके लिए देख लेते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है वो, क्योंकि इस रिश्ते में वो खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी जर्नी को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी दुनिया में भी अगर कलर भरे जाते हैं, ये रंग भरे जाते हैं, यानी कि हर तरह की खुशियाँ आ जाती हैं, तो हैप्पीली उनकी जर्नी हो सकती है, खुशहाली हो सकती है। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो भी बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं। इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, ताकि जो है वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, पॉजिटिविटी आ सके और नेगेटिविटी को रिमूव कर सके। तो अब उनको फील हो रहा है कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ जो है उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को या उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहिए जो उन्होंने खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, बिताए हैं। चाहे वो लव रोमांस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, या शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन, या शादी विवाह से पहले के दिन, जो एक दूसरे के साथ मेमोरी बनी हुई है, जो एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है जो टाइम, पहले या बाद का किसी भी वक्त का, तो अगर उसको याद करते हैं और एक दूसरे के साथ उसे जो दोहराते हैं, तो फिर से जो लोग उनकी भावनाओं को समझते हैं, पुराने लोग जो उनकी बातों को समझते हैं, अगर उनके साथ बातचीत करते हैं तो फिर से अपने लिए या परिवार, फैमिली के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है उनकी। यानी कि जो लाइफ स्टाइल वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और किसी को बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, बच्चा होने की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है, क्योंकि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा उतनी ही जल्दी उनके दामन में खुशियाँ आएंगी। तो इसीलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह देते हैं,
तो बहुत जल्दी रिश्तों में सुधार हो सकता है। हैप्पीली उनकी जर्नी हो सकती है। उनके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं और 12 की 12 राशियां उनका साथ दे सकती हैं। तो इसी एनर्जी के साथ वो जो अभी अपने आप को बिजी किए हुए थे, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, शांति चाहते थे, पीस चाहते थे, तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी एक दूसरे के साथ मेमोरीज को ताज़ा करेंगे और रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ऐसा वो सोच रहे हैं कि ऐसा उन्हें कर लेना चाहिए। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और नए सिरे से ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ सब माइंड से, दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि जो परेशानियां प्रॉब्लम से इस रिश्ते में रही हैं उनका छटना हो सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ही रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए इसमें स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ते में और भी मनमुटाव हो सकता है और भी परेशानियां हो सकती हैं और दूरियां बन सकती हैं या रिश्ता खत्म हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपने लिए या अपने फैमिली परिवार के लिए चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े तो लेकिन वो स्टैंड लें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ताकि जो है उन्हें ब्लेसिंग्स मिल सकें और ये रिश्ता ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा जो है कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से चाहते हैं। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के प्रति, आपकी जो आपके पर्सन है उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। द लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, स्टक एनर्जी में थे, कुछ भी ऑप्शन होते हुए भी आप या तो उन्हें देख नहीं पा रहे थे या देखना ही नहीं चाहते थे। हालांकि आपके पास नए ऑफर भी शायद आए हैं रिश्ते के, लेकिन आपने उनकी तरफ देखना पसंद नहीं किया क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आप कंफ्यूजन में हैं, स्टक एनर्जी में हैं और रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वेट कर रही है सही समय का। तो इसलिए और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे के साथ कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ नहीं करते, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, एक अच्छी वाणी के साथ अगर चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं और द लवर्स का कार्ड बता रहा है यूज़ कर लेते हैं और लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्लियरिटी लाने के लिए डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट। लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं, दूरियां आती हैं। तो अगर चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त देंगे तो धीरे धीरे करके जो कन्फ्यूजन, जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। फिर से प्यार और प्रेम बढ़ेगा और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो दूरियां आ चुकी हैं या जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है
वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जगल ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें, कंफ्यूजन में, दुविधा में ना रहें, खुद में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें वो, और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन ले। जो भी डिसीजन होगा वो उनके लिए अच्छा जा सकता है। तो वो हर तरह से कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अनजस्टिस हो, अनफेयर हो, और ना ही उनके पार्टनर के साथ हो। तो जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं उसी उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो जो उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन किसी की ऐसी नज़र लगी, यानी कि रिश्ते में ऐसी रुकावटें आई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं। मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, बैलेंस आ सकता है। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू भी चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो अपने आप को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ें, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके और रिश्ते में खुशी आ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी पता नहीं दिमाग कहाँ है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी अड़चने आई हैं, दिक्कतें आई हैं। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस चीज़ को, इस रिश्ते से उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, उन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। अगर उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, गले से लगाते हैं, तो जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती है। और इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, पुरानी बातों को जज नहीं करना चाहिए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आपको बिना तर्क वितर्क किए, बिना बहसबाजी किए आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, और ये रिश्ता शादी विवाह में भी कन्वर्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो फिर से रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ते में शहनाइयाँ बज सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको उन चीज़ों को पूरी तरह से नकार देना चाहिए, उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए जो आपके रास्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें। और अगर लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया प्यार आपको मिल गया है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़िए। इसका वेट और इंतजार ना करें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है कि हर किसी के साथ तो एक चीज़ नहीं हो सकती। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। डेथ, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो
इसकी गाइडेंस बता रही है कि कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए, बदल लीजिए। जो लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, डेड हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। वो कुछ घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है। तो और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टेबल होने के लिए रेडी है, स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, और आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो अभी लव रिलेशन में है, अभी तक जिन्होंने शादी तक नहीं की है, तो उनके रिश्ते को शादी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ चीज़ें उनके हक में जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।